16 करोड़ का एक इंजेक्शन और बच जाएगा एक 9 महीने का मासूम बच्चे का जान। और जब हम लोग कह रहे हैं कि 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन से एक 9 महीने का मासूम बच्चे का जान बचेगा, तो बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर दुनिया में ये 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन होता कैसा है। तो उन लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग एक बार गूगल पे जाएं और सिर्फ 16 करोड़ इंजेक्शन सर्च मारे ना, तो पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ साथ हिंदुस्तान के सभी न्यूज चैनल का रिपोर्ट आ जाएगा, हर एक न्यूज चैनल का। और मैं एक झलक आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे सर्च मारा है यूट्यूब पे, और ये आज तक का वीडियो है ये। उसके बाद से एनडीटीवी का है, उसके बाद से तमाम न्यूज चैनलों का है, एबीपी का है, एनडीटीवी का है, जी न्यूज का है, हर एक न्यूज चैनल का है। एक तीरा कामत नाम की बच्ची थी, गुजरात की थी, और उस गुजरात की बच्ची को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी आगे आए थे, प्रधानमंत्री जी आगे आए थे, देश के प्रधानमंत्री आगे आए थे। और ये आज तक का रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा एक आयांश गुप्ता नाम का 3 साल का लड़का था, 3 साल का ये लड़का जो हैदराबाद का था, जिसको 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन पड़ा और ये भी बच्चा बच गया। SMA टाइप 1 नाम का एक बीमारी है, और वो बीमारी जो है मसल्स जो होता है ना, उसको डैमेज करता है, और जिसके वजह से जो है बच्चों का विकास नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे फेफड़ा में पानी हो जाता है, फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद से जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है, और 18 महीना का होते होते बच्चे का डेथ हो जाता है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च मारिए। अब ये आयांश सिंह नाम का लड़का है, और गुजरात का तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि बिहारियों से प्रधानमंत्री कोई भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ के सभी ने नफरत किया है। मैं बार बार कहता हूं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो तो, चाहे भाजपा की सरकार हो तो, बिहारियों से ये लोग नफरत करते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि बिहार लेबर राज बना रहे। मोदी जी, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं और नहीं चाहिए। आपके 39 सांसद हैं बिहार में बीजेपी के, और उस 39 सांसद से भी हम लोग एक भी रुपया नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस 39 सांसद में सिर्फ 9 सांसद जाके उस बच्चे के साथ मिले और बच्चे का फोटो जो है एक बार फेसबुक पे डाल दे, बात खत्म। बाकी हम लोग सोशल मीडिया पे इकट्ठा कर लेंगे पैसा, और ये वादा करते हैं कि हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, किसी भी हाल में इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन एक बार एक ट्वीट तो मोदी जी कर दीजिए उस बच्चे के लिए। इतना तो हो सकता है ना, आपके कुछ सांसद आके उस बच्चे के परिवार वालों से मिल सकते हैं ना, इतना तो हो सकता है ना। आसान तरीका है। और पक्ष और विपक्ष के भी बहुत सारे नेता है। पटना की घटना है, बच्चा का घर रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में है। बच्चे के माँ पापा जो है पटना में रहते हैं, क्योंकि बच्चे का इलाज कराना है, और बच्चे का पिछले 6 महीना से इलाज ही चल रहा है, इसलिए वो लोग पटना में रहते हैं। आप लोग विपक्ष के जितने भी नेता हैं बिहार के बाहर वाले तो हमें कितना मदद करते हैं। अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ये तीरा कामत के लिए आगे आए थे, हैदराबाद के बच्चे के लिए। यहां तक कि सोनू सूद और बहुत सारे लोग आगे आए थे, बहुत सारे। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने तो पैसा दिया था बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए। हमारे लिए वो लोग नहीं आएंगे, वो पता है हमें, क्योंकि बिहार जब बाढ़ में डूबता है तो उनको याद नहीं आता है, और केरल में थोड़ा सा बेंग मुत देता है तो आंसू बहना शुरू हो जाता है। केरल के बच्चे के लिए भी 3 दिन में 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था। ओनली 3 डेज में 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था। क्या इस आयांश सिंह के लिए इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? और आयांश सिंह के लिए क्या करनी सेना आगे नहीं आ सकता है? पद्मावत का विरोध में टीआरपी मिलता है तो आगे आते हैं, ऐसा आरोप लोग लगाएंगे फिर आपके ऊपर, करनी सेना वालों। मधुबनी कांड में आप लोग गए, और तब गए जब टीआरपी, ऐसा लोग आरोप लगाएंगे, और आयांश सिंह के लिए आप लोग आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टीआरपी अभी नहीं बन रहा है। ऐसा लोग आरोप लगाएंगे तो करनी सेना, इसके पहले कि लोग आपके ऊपर आरोप लगाएं, उस बच्चे के लिए कम से कम आवाज उठाइए। जाति के नाम पे अगर बच्चा बच जाए तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र हो। पार्टी के नाम पे बच जाए तो लाख लाख शुक्र हो। राजनीति के नाम, पक्ष विपक्ष के नाम पे अगर बच्चा बच जाए तो लाख लाख शुक्र हो।
और बिहार के नाम पे अगर बच्चा बच जाए तो भी आप लोगों का लाख लाख शुक्र। किसी भी हाल में बच्चे को बचाना है, आप लोगों को जो समझना है समझिए, लेकिन बच्चे को बचाना है। और इसके लिए सबको आगे आना होगा, हर किसी को आगे आना होगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को, 20-20 रुपया डाल डाल के, 51-51 रुपया डाल डाल के, 100-100 रुपया डाल डाल के, 500-500 रुपया डाल डाल के 20 घंटे में 20 लाख रुपया हम लोगों ने डाल दिया उस बच्चे के माता पिता के खाता में। 20 घंटे में 20 लाख रुपया हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया है। और अगर सिर्फ एक साधारण सा युवा मनीष कश्यप अगर आवाज उठाता है और उसके साथ साथ कुछ लोग मिलकर आवाज उठाते हैं, नागेश सम्राट अगर मुझे बुला के वहां पे लेके जाते हैं और वो सबको फोन करते हैं, हर किसी को, पटना में जितने भी मीडिया वाले हैं लगभग सबको फोन किए हैं, जिनका नंबर उनके पास हो या जिनका नंबर लगा हो, जितने भी समाजसेवी हैं सबको फोन किए हैं। अगर जरा सोचिए हम सब मिलके उस बच्चे को बचाने का प्रयास करेंगे तो क्या वो बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा? सोचिए जरा सा। और हम सब अगर मिल जाएंगे ना तो वो बच्चा भी बोलेगा कि हम इंसानों की धरती पे पैदा हुए हैं, कि मैं इंसानों की धरती पे पैदा हुआ हूं और यहां पे इंसान रहते हैं और वो मुझे मरने नहीं दिए। आज इस बच्चे की सिर्फ बात नहीं है, कल किसी और माँ के बच्चे का तबीयत खराब होगा। क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री, बस हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कुछ भी कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि बच्चे के नाम पे भी मनीष कश्यप राजनीति कर रहा है। तो वो लोग महान है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, और उनसे अच्छे लोग हम लोग हैं। हम लोग आगे आए, हम लोग मदद करने का प्रयास करें। जितना भी छोटा छोटा पोर्टल है, जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, वो सभी लोग आगे आए। और कुछ नहीं कर सकते हैं अगर मनीष कश्यप के साथ उस बच्चे का फोटो है, आप लोगों को डालने में अगर शर्म आ रहा है, उस बच्चे के माँ के साथ उस बच्चे का फोटो है डालने में शर्म आ रहा है, उस बच्चे का बहुत सारे लोगों के साथ फोटो है डालने में शर्म आ रहा है, तो एक बार आप आइए, अपने गोद में लीजिए उस बच्चे को और फील कीजिए, एहसास कीजिए और एक फोटो खींच के डाल दीजिए। फोटो खींच के डालने से भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। और उस फोटो के वजह से ही जो है ना, आज 20 घंटा में 20 लाख रुपया लोगों ने इकट्ठा किया है उस बच्चे के लिए। तो इसलिए हम सबको आगे आना होगा। एक साधारण सा युवा नागेश सम्राट के बुलाने पे मैं गया वहां पे, और हम दोनों ने प्रयास किया तो आज बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। हाँ, हालांकि हम लोगों से भी पहले बहुत सारे लोग आगे आए थे, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटी, एक सिंगर है रितेश पांडे, मैंने उनको कभी पसंद नहीं किया क्योंकि अश्लील गाना गाते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे के लिए ये पोस्ट किया है, फेसबुक पे पोस्ट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश पांडे ने आयांश सिंह के लिए पोस्ट किया है, और पवन सिंह ना जाने किस नशे में हैं, कभी पोस्ट नहीं कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। ऐसा क्यों पवन सिंह भाई, ऐसा क्यों? टीआरपी वाला खेल था तो पंकज सिंह के खेल में उतर गए बैटिंग करने के लिए पवन सिंह, और आयांश सिंह जो 9 महीना का मासूम बच्चा है, उसके लिए एगो फेसबुक पे पोस्ट करने में आपका टीआरपी कम हो जाएगा। चलिए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है और आपके बारे में हम कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बिहार के सबसे घमंडी अभिनेता हैं और आपसे उम्मीद भी नहीं है। बाकी जितने भी अच्छे अभिनेता हैं बिहार के, कम से कम उस आयांश सिंह नामक बच्चे के लिए आगे आए और हो सके तो मदद करें, हो सके तो एक पोस्ट कर दें। पोस्ट करने से जो है ना, आप लोगों का टीआरपी कम नहीं होगा। 243 विधायक हैं, 243 विधायक में से सिर्फ और सिर्फ 43 विधायक उस बच्चे के घर पे पहुंच जाएंगे और अपने सोशल मीडिया पे उस बच्चे के लिए आवाज उठा देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, अगर जिस विधायक और सांसद को नहीं पता है ये बात कि आयांश सिंह कौन है और कौन से बच्चे के लिए सोशल मीडिया पे इतना टॉप ट्रेंडिंग में बिहार में एक बच्चे का फोटो चल रहा है, वायरल हो रहा है, तो समझिए वो सांसद विधायक लायक है ही नहीं, नहीं है वो सांसद विधायक लायक। और है, अगर काबिल है तो उसको पता होगा, और पता होने के बावजूद भी अगर वो पोस्ट नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि वो उस कंडीशन में भी विधायक बनने लायक नहीं है, और उसको हम लोग बना के गलत किए। अगर हमारे सुख दुख में उस बच्चे से जो है ना
मैं मतलब दुबई के लोग फोन कर करके मुझे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लोगों ने फोन किया, एक फौजी भाई साहब ने मुझे फोन किया। मतलब कि कल से लेके आज तक मुझे कम से कम नहीं आया पर्सनली तो 1000 से ऊपर फोन आया, 1000 से ऊपर, जिसमें मैं मैक्सिमम लोगों को जवाब दे रहा हूं। तो प्लीज हो सके तो मदद करें। और जिन जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि उस इंजेक्शन का 16 करोड़ रुपया दाम क्यों है, उन लोगों को साइंटिफिक रीजन में बता देना चाहता हूं। ये कंपनी पिछले 60 साल से 50-60 साल से एक दवा पे रिसर्च कर रहा था, जो मसल सेल्स जो है ना, डेड मसल सेल्स हो जाता है, जो काम करना बंद कर देता है, उसके लिए रिसर्च कर रहा था। और पिछले 40-50 साल से रिसर्च किया था और 2016 में जाके उस कंपनी को सफलता मिला। और इसलिए उस कंपनी ने पेटेंट फ्री नहीं किया है इंजेक्शन का दाम, और इसलिए उस इंजेक्शन का दाम कंपनी ने ज्यादा रखा है क्योंकि उस कंपनी को 40-50 साल बाद सफलता मिला। समझ रहे हैं? इसलिए 16 करोड़ रुपया दाम है। और दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी बनाता है, और वो भी कंपनी अमेरिका में है, और उस इंजेक्शन पे 6 करोड़ रुपया का कस्टम ड्यूटी भारत में लगता है। जो गुजरात की जो बच्ची थी, जो बीमार थी, उसका 6 करोड़ रुपया का कस्टम ड्यूटी जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माफ कर दिया था। तो बिहारी बचवा का भी माफ करना पड़ेगा मोदी जी। और उस बच्ची के लिए जो आपने ट्वीट किया था, जो आपने पोस्ट किया था, या आपका आईटी टीम ने जो पोस्ट किया था, या आपके नेताओं ने जो पोस्ट किया था, इस बच्चे के लिए भी करना होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, वो सब पे लागू होगा ना मोदी जी। तो प्लीज इस बच्चे का भी मदद कीजिए कृपया करके। और मोदी जी के जितने भी 39 सांसद हैं, जिनको आंख बंद करके और अयांश सिंह के पिताजी जैसे लोग जो है ना वोट दे दिए, तो वो इस उम्मीद से दिए हैं कि भविष्य में मेरे बच्चे का भविष्य खराब होगा ना, तो सांसद महोदय और विधायक महोदय खड़े रहेंगे। खड़ा होना पड़ेगा। और जिस क्षेत्र का विधायक, जिस क्षेत्र का सांसद अयांश सिंह के लिए आवाज नहीं उठाए, समझ जाइएगा कि वो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए आवाज नहीं उठाएगा। यानी समझ जाइएगा कि उसको वोट अगली बार नहीं देना है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को मजबूर कर देना है और इन लोगों से मदद भी लेना है किसी भी हाल में। और विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता का किसका नाम रखूं, किसका? आप लोग कमेंट में बता दीजिए, उसका नाम रख देता हूं, उसका पैर पकड़ लूंगा। मैं कल ही जाके उसके आवास पे या उसके कार्यालय पे जाके पैर पकड़ लूंगा कि इस बच्चे को बचाने के लिए आ गया। अब विपक्ष में तो एक ही नेता है, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव जी, आपके घर से, यानी जहां पे आप रहते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे आप रहते हैं, और वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रुकमपुरा एक जगह है, और वहीं पे बच्चे के माँ पापा रहते हैं। तो आप जाके एक बार मिल सकते हैं। विधानसभा का सत्र से पहले जाके मिल सकते हैं। विधानसभा का सत्र जिस समय से चालू होता है ना, उससे पहले जाके मिल सकते हैं 5 मिनट के लिए, या सत्र जब खत्म होता है तब उसके बाद से जाके मिल सकते हैं, लेकिन मिल सकते हैं तेजस्वी यादव जी। विनती है आपसे। और बाकी पक्ष के नेता जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। उम्मीद है तो आप लोग एक बार विनती कीजिए उनसे। पक्ष के नेता मंगल पांडे जी हैं। उम्मीद है तो आप लोग एक बार उनसे विनती कीजिए कि कम से कम जाके मिले। मंगल पांडे जी, पैसा नहीं चाहिए हमको आपसे, हाँ 1 रुपया मत दीजिएगा। और ना ही आपके किसी अस्पताल में उस बच्चे का इलाज होने वाला है, तो इलाज के लिए भी मदद नहीं मांग रहे हैं हम लोग आपसे। ना इलाज के लिए मदद चाहिए, ना उस बच्चे के लिए बेड चाहिए, ना उस बच्चे के लिए आपसे पैसा चाहिए। बस एक बार जाके उस बच्चे से मिल लीजिए। ई तो हो सकता है ना, अगर ई हो नहीं हो सकता है तो अमंगल पांडे ऐसा ही ट्रेंड थोड़ी हुआ था। बाकी भगवान आपकी कुर्सी को बचाएं अगली बार। बस आप सभी से विनती है। रितेश पांडे, भोजपुरी फिल्म के कलाकार, आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप इस बच्चे के लिए आगे आए। नागेश सम्राट, अगर सच कहूं तो आप नहीं होते तो मनीष कश्यप वहां पे नहीं पहुंचते, और ये मुहिम जो है रंग नहीं लाता। और मुझे तो इस बात का गर्व है
कि पश्चिमी चंपारण से, सिर्फ पश्चिमी चंपारण से 5 लाख रुपया से ऊपर लोगों ने खाते में डाला है। सिर्फ पश्चिमी चंपारण से। पश्चिम चंपारण जो बिहार का एक छोर है, बॉर्डर, एक एरिया का बॉर्डर है, और रोहतास जिला जो एक एरिया का बॉर्डर है, और उस जिला के बच्चे के लिए पश्चिमी चंपारण के कम से कम 4 से 5, पश्चिमी चंपारण के लोगों ने 4 से 5 लाख रुपया जो है उस बच्चे के खाते में डाल दिया है, उस बच्चे के माँ पिता के खाते में डाल दिया है। ये गर्व की बात है। सभी जिला को अब भागीदारी निभाना होगा, और बिहार का अगर बिहार का सभी जिला सिर्फ और सिर्फ 10-10 लाख रुपया डाल देना तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी सारा मदद जो है बाहर से भी आ सकती है। बस विनती है आप सभी से कि सब लोग मिलकर एक कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले 2-4 युवाओं ने ठाना और चंपारण मांगे एयरपोर्ट को ट्रेंड करा के हिंदुस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पे ला दिए। वो चंपारण के युवा, जिनका चंपारण के ही लोग 99% लोग नाम नहीं जानते हैं, उन लोग क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, अलग बात है, लेकिन चंपारण के 3-4 युवा ने ट्रेंड करा दिया। क्या बिहार के सभी युवा चाहेंगे तो इस बच्चे के लिए ट्विटर पे ट्रेंड नहीं करा सकते हैं? ट्विटर पे ट्रेंड कराइए। ट्विटर पे मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं, और ट्विटर के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है। मुझे फेसबुक के बारे में पता है, मुझे यूट्यूब के बारे में पता है। मैं वहां पे कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। मेरा एक शूटिंग था आज आरा में, एक भोजपुरी गाना का शूट होने वाला था जिसमें रैप मैं करने वाला था आज। और यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं विकास रंजन। मैं जाने वाला था आरा, मैंने प्लान कैंसिल किया। विकास रंजन भाई से आज बहुत देर तक बातचीत हुआ, मैंने कैंसिल किया कि नहीं, गाना बाद में शूट कर लेंगे हम लोग। अश्लीलता के ऊपर जो है एक गाना शूट होने वाला था जिसमें रैप मैं करता, और एक लेडी सिंगर थी और एक जेंट्स सिंगर थे। 3 लोगों का शूटिंग होने वाला था आज आरा में। मैंने कैंसिल किया उसको। वो गाना अगर आता तो मेरा टीआरपी ज्यादा बढ़ता ना। लोग कहते हैं अरे मनीष भैया तो ऑलराउंडर गाना गा दिया। लिखता हूं मैं गाना होना तो लोग बोलते, लेकिन मैंने सब कुछ कैंसिल किया। नागेश भाई से बहुत देर तक बातचीत हुई। नागेश भाई बोले कि नहीं, लाइव आइए, कोशिश कीजिए कि आप लाइव आइए, शाम को फिर से लाइव आइए। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन क्या होता है, कितना क्यों होता है, तो उन लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूं। फिर से गूगल पे जाइए या कहीं भी जाइए, आप एक बार 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन सर्च मारिए। ये देखिए आज तक का ये वेरीफाइड अकाउंट है। पहले ये आज तक का ये प्ले कर दें, ये ऐड चल रहा है। कब से बोल रहा हूं बेटा, ऐसे ही रोना पड़ेगा फ्यूचर में अगर अभी से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो। मेरे गोल्स में ना रोना इंक्लूडेड नहीं है। ऐड खत्म हो जा रहा है तो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन होता क्या है, क्योंकि जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है हम लोग गरीबी में जिंदा रहे हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा। और इस बच्ची को बचाना है तो उसे 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। जी हाँ, सुनकर आप ही हैरान हो गए होंगे। हम आपको बताएंगे कि आप बचाना है तो उसे 16। इस बच्ची का नाम है तीरा कामत, और इस बच्ची को बचाना है तो उसे 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। जी हाँ, सुनकर आप ही हैरान हो गए होंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है। आज तक का रिपोर्ट है जिस वजह से इस बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बच्ची की मदद के लिए प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये देखिए, ये तो मैंने रिपोर्ट ही नहीं देखा था। वाह, महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस बच्ची के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। और बिहार के, वाह धन्य है बिहार के आप लोग नेता। आप लोग हमारे सुख दुख में नहीं शामिल होते हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इसके लिए कोई और दोषी नहीं, हम बिहार के लोग दोषी हैं, है ना। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा। देखिए यहाँ पे पढ़िए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश हमारे को कमजोर है, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिएगा, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो इन्होंने चिट्ठी लिखा, करोड़ की जो टैक्स ड्यूटी है उसको हटा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री की पहल से अब वो टैक्स ड्यूटी हटी है, जिसके बाद बच्ची के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था, सोशल मीडिया के जरिए बच्ची के लिए फंड इकट्ठा किया गया था, उसी के तहत अब इंजेक्शन मंगाया जा रहा है, जो कि बच्ची को लगे। जब गुजराती बच्ची के लिए सोशल मीडिया पर, जो मुंबई में रहती थी, फंड इकट्ठा किया जा सकता है, और मुंबई का
पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख सकता है, तो बिहार के नेता लोग नहीं लिखने आता है क्या पत्र? हम लोग लिख देंगे, आपका मुहरे की जरूरत है, खाली मुहर मार दीजिएगा लोग, हम लोग पत्र भी लिख देंगे। हिंदी में कहिएगा हिंदी में, इंग्लिश में कहिएगा इंग्लिश में, लिख देंगे पत्र। आप लोग मुहर मार के खाली मोदी जी तक पहुंचाइए ना, नहीं पहुंचाइएगा आप लोग, हमको पता है, क्योंकि मोदी जी के सामने आप लोग थर 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 कांपते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जुबान नहीं खुलता है आप लोगों का। गलती से कहीं पीछे से खड़ा होकर एगो फोटो खिंचा गया, वहीं आप लोगों के कार्यालय में लगा रहता है मोदी जी के साथ। और रैली में कभी गलती से आपके यहाँ आ गए तो एगो गुलदस्ता देते हुए वहीं फोटो लगा रहता है। बाकी आप लोग डर के मारे मोदी जी से डिस्कशन नहीं करते हैं। हालांकि एक दूगो होंगे रविशंकर प्रसाद जैसे, अगर ईमानदारी से चाहें तो पटना के ही सांसद है रविशंकर प्रसाद, एक बार कोशिश करें तो बच्चे का जान बच सकता है। अरे आप लोग 1 रुपया देखिए, आप लोग बच्चे से जाके मिलिए, बच्चे का पिताजी आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे, 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरे से भी उन लोगों ने 1 रुपया नहीं मांगा, नहीं मांगेंगे पैसा, लेकिन चाहिए तो सही, एक बार कोशिश तो कीजिए तो सही। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, क्या जाता है कोशिश करने में? आपका मैक्सिमम जलेगा ना तो 2 से 3 लीटर पेट्रोल जलेगा, और डीजल गाड़ी होगा तो 1.5 से 2 लीटर डीजल जलेगा। पटना में सभी विधायक हैं, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सभी विधायक हैं पटना में, लगभग कुछ सांसद भी हैं पटना में, और नहीं है तो शनिवार रविवार को रहते हैं, आते हैं बिहार वाले सांसद। एक बार जाके मिलिए तो सही उस बच्चे के माता पिता से, बच जाएगा जान। आसान है, पैसा नहीं चाहिए। पैसा, हम गरीबों का दिल इतना बड़ा है ना कि 5-5 रुपया देके उस बच्चे का जान बचा लेंगे। नहीं चाहिए तुम लोगों से 1 रुपया, कम से कम संतावना देने पहुंच जाओ यार, कम से कम संतावना देने पहुंच जाओ नेताओं। 1 रुपया नहीं मांगेगा उस बच्चे का पिता जो है ना, नहीं स्वाभिमान गिरवी नहीं रखेगा, और आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगेगा। बस एक बच्चे का फोटो आप अपने हाथ में लेना, बच्चे को फील करना, एहसास करना कि अगर वो बच्चा आपका होता तो, और एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे जरूर डालना, क्योंकि सोशल मीडिया का कैंपेनिंग का क्या ताकत होता है उसका एहसास आज लोगों को हो चुका है। गुजरात की बच्ची का जान सोशल मीडिया के वजह से बचा, 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन पड़ा और 6 रुपया का कस्टम ड्यूटी माफ हुआ। हैदराबाद के बच्चे का जान सोशल मीडिया की वजह से बचा, और इस बिहार के भी बच्चे का जान जो है ना, हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग बचाएंगे। और हम बिहार के गरीबी लोग, बिहार के बाहर के भी लोग, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग मदद कर रहे हैं, केरल के लोग, बंगाल के लोग मदद कर रहे हैं, राजस्थान के लोग मदद कर रहे हैं। जिन लोगों का फोन आया उन लोगों की बात कर रहा हूँ, MP के लोग मदद कर रहे हैं। एक हरियाणा के फौजी भाई साहब है, उन्होंने फोन किया था, वो मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। तो हम सिंपल परिवार के लोग ही मदद कर देंगे, कोई विराट अनुष्का नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैटर बिहार का है। वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश, वो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के कुछ राज्यों का होता ना, तो अनुष्का विराट का भी दिल धड़कने लगता, अरे बाप रे बाप, इसके लिए ट्वीट करो, इसके लिए पोस्ट करो और कुछ डोनेशन दो, क्योंकि वहां पर TRP का खेल होता है। सही है ना अनुष्का शर्मा जी? और आपके पति तो अभी इंग्लैंड में इंडिया टीम को जिता रहे हैं ना, एको को वर्ल्ड कप और एको को कुछ नहीं जिताए। एक बार तो दिल जीतने का प्रयास कीजिए ना विराट कोहली। आप हिंदुस्तान के अभी तक के सबसे घटिया कैप्टन है, सबसे घटिया कैप्टन है आप। हिंदुस्तान में इतना बढ़िया मजबूत टीम है, आप एको को वर्ल्ड कप आया, ICC का टूर्नामेंट नहीं जिता पाए हैं। एक बार दिल जीतिए और इस बच्चे को बचाने का प्रयास कीजिए विराट कोहली जी, प्लीज। और भारतीय टीम के सभी क्रिकेटर, हाँ, मनोज तिवारी जी, आप उसी जिला के हैं जिस जिला का ये बच्चा है, तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता है तो बनारस में जो आपका फ्लैट है ना, नदिया के किनारे, रिवर विला में है ना, वहीं पे रहते हैं ना, नहीं तो दिल्ली रहते हैं। बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी हो गया आपको। तो एक बार इस बच्चे के लिए पोस्ट कीजिए, चूंकि आपके जिला का बच्चा है। पवन सिंह जी, एक बार पोस्ट कीजिए, नहीं तो समय का पहिया घूमता है और शाहरुख खान जैसा स्टार का फिल्म फ्लॉप हो सकता है। तो आप कौन से खेत के मुरई हैं पवन सिंह जी, आपका भी हो जाएगा फ्लॉप। नहीं तो भाई नेनुआ ले लो, पुदीना ले लो, जो है ना, फिर कोई नहीं पुदीना लेगा आपका, कोई नेनुआ नहीं लेगा, जब इंसानियत के नाम पे इस बच्चे का मदद करने के लिए आगे नहीं आइएगा। तो खेसारी लाल जी, अश्लीलता के मुद्दे पे हम लोगों ने बहुत आपके खिलाफ बोला,
लेकिन इस बात का हमें गर्व भी होता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा कोई मदद करने के लिए आगे आता है तो वो खेसारी लाल ही आगे आते हैं। और इस बात के लिए मैं मनीष कश्यप हमेशा आपका समर्थन करता हूं। आते हैं आप, मुझे पता है अश्लीलता के मुद्दे पे आपसे लड़ाई रहेगी मेरी और जम के होगी, लेकिन इस बच्चे के लिए आगे आइए खेसारी लाल यादव जी, प्लीज विनती है आपसे। और भी बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं बिहार के। अमिताभ बच्चन तक तो ये मैसेज पहुंच भी जाए तो नहीं ट्वीट करेंगे, क्योंकि केरल का बच्चा होता तो शायद ट्वीट कर देते। सचिन तेंदुलकर नहीं करेंगे, लता मंगेशकर जी बहुत सम्माननीय है, आदरणीय है, लेकिन इस बच्चे के लिए नहीं ट्वीट करेंगे। कर देंगे तो और आदरणीय हो जाएंगे और सम्माननीय हो जाएंगे। अक्षय कुमार जी, हाँ उम्मीद है सोनू सूद से, अगर सोनू सूद तक इस बच्चे का मैसेज पहुंच जाएगा ना, तो मुझे पता है वो सोनू सूद ही 16 करोड़ रुपया का व्यवस्था करके इस बच्चे को इंजेक्शन दिलवा देंगे। तो हो सके तो मोदी जी तक आप लोग मेरी बातों को पहुंचाए या ना पहुंचाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के पास उतना फुर्सत भी नहीं है कि हम जैसे लोगों की बातें सुने, और खासकर बिहार का मुद्दा वो सुने। विनती है आप लोगों से कि मेरी इस आवाज को उस बच्चे के लिए जो है ना सोनू सूद तक पहुंचा दें। सोनू सूद तक अगर पहुंचा देंगे तो इस बच्चे का जान जो है बच जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15-20 दिन में इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ जाएगा, क्योंकि वो इमरजेंसी ड्रग्स है और इमरजेंसी फ्लाइट से वो इंडिया आएगा। बस आज पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कल वो ड्रग जो है इंडिया में रहेगा, 24 घंटे के अंदर आ जाएगा और बच्चे का जान बच जाएगा। बस अगर ट्विटर पे कोई भाई जो है, जो सशक्त है, मजबूत है और इस बच्चे के लिए ट्रेंड करा सकता है, तो मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। ये बच्चा जो है मेरा रिश्तेदार नहीं लगता है, नहीं लगता, ना ही मेरे जाति का है। बिहार में जाति की बात होती है ना ही मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं निर्दलीय पार्टी का हूं, उस पार्टी को ये वोट करता है, चूंकि 9वें महीना का बच्चा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी मैं आगे आया ना। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आगे आए ना, 20 लाख रुपया लोगों ने दिया ना, वो सभी लोग सब कुछ से ऊपर उठ के आगे आए हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो पश्चिमी चंपारण में राजनीतिक मतभेद की वजह से मेरा विरोध करते हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं और मनीष लिख रहे हैं कि मनीष जी बहुत अच्छा, किस मुद्दे पे हम लोग आपके साथ हैं। वो लोग, एक बच्चे ने लिखा मुझे कि भैया मैं पढ़ता हूं, 20 रुपया मेरे से हो सका, मैंने 20 रुपया पे फोन कर दिया। दिल जीत लिया, वो दिल जीत लिया। ढोंग करके 20 करोड़ रुपया देने वाले से ज्यादा अच्छा है कि वो 20 रुपया दिया, कि मेरे से जितना हुआ उतना मैंने किया। मेरे पास कम से कम नहीं आया है अभी तक 2000 स्क्रीनशॉट आया, 2000 स्क्रीनशॉट मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसका डालूं, किसका नहीं डालूं, क्या डालूं। 2000 स्क्रीनशॉट आया है मेरे पास। मुझे अभी मेरे कॉलोनी से हर्ष ठाकुर नाम के एक भाई ने मुझे फोन किया और बोला क्या कि मनीष भैया आपका वीडियो देख के पापा रोने लगे और अकाउंट नंबर दीजिए। अभी लाइव आने से 15-20 मिनट पहले उसने फोन किया था। हर्ष ठाकुर न्यू कॉलोनी का लड़का है, मैं नाम रख रहा हूं तो न्यू कॉलोनी के सभी लोग उसको जानते हैं, उस बच्चे को, कि पापा रोने लगे कि मनीष भैया नंबर दीजिए, उस बच्चे का मदद करना है। तो ये चीजें है, जिसके पास भी आनंद महिंद्रा के पास पहुंचाना है भाई, कुछ लोग आनंद महिंद्रा जिसके पास पहुंचाना है ट्विटर पे पहुंचाइए आप लोग। ट्विटर आप लोगों को ज्यादा अच्छा यूज करने आता है, मुझे नहीं आता है। मेरे सिर्फ 56-57 फॉलोअर है ट्विटर पे, मुझे नहीं आता है यूज करने अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो प्लीज पहुंचाइए, लेकिन इस बच्चे का मदद कीजिए प्लीज। बहुत सारे मुसलमान भाई मदद कर रहे हैं, मुस्लिम लोग स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे दुबई से और बहुत सारी जगहों से कि नहीं इस बच्चे का जान बचाएंगे हम लोग। और एक और बात बोल देता हूं कि अगर ये बच्चा मुसलमान होता तो अभी तक इसका जान बच गया होता। वो लोग इतने धर्म के प्रति जो है ना सजग रहते हैं। ये बात बांधिए कहीं, गांठ बांध के, हई सेना हौ सेना, हई दल हौ दल, हई बल हौ बल, हई संगठन हौ संगठन बनाते हैं ना हम लोग। अगर ये बच्चा मुस्लिम रहता ना और मनीष कश्यप वीडियो बनाया रहता ना, तो 24 घंटे के अंदर 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ रहता। वो मुस्लिम लोग मदद कर रहे हैं इस बच्चे का, समझे ना। तो प्लीज हो सके ना तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस जाति के नाम पे, बौद्ध, पारसी, जिस जैन, जिस जाति के नाम पे मदद करना कीजिए, धर्म के नाम पे मदद करना कीजिए।
राज्य के नाम पे मदद करना है कीजिए, देश के नाम पे मदद करना है कीजिए, पार्टी के नाम पे मदद करना है कीजिए, इंसानियत के नाम पे मदद करना है, और इन सब से ऊपर उठ के अगर इंसानियत के नाम पे मदद करना है तो कीजिए, लेकिन मदद कीजिए और इस बच्चे का जान बचाइए। ये बच्चा अगर बच जाएगा ना, और जब 10 साल का होगा ना, थोड़ा सोचने समझने की शक्ति होगी ना इस बच्चे की, तो बोलेगा कि भगवान ने मुझे धरती पे पैदा करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पे इंसान रहते हैं। जब भगवान मेरे हाथों के लकीरों में मौत लिख दिए थे ना, तो इंसानों ने जिंदगी लिख दिया। ठीक है ना? तो उसके हाथों के लकीरों को मिटा देना है और उसमें जिंदगी लिख देना है हम लोगों को, और बचा लेना है उस बच्चे को, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए उसकी मां ने बोला कि आपको विशेष धन्यवाद। मुझे बोला आज सुबह, मैंने डायरेक्ट बोला नहीं, सबको धन्यवाद। जो सोशल मीडिया पे 20 रुपया दिए उनको धन्यवाद, जो न्यूज बनाए उनको धन्यवाद, और जितने न्यूज वाले आएंगे सबको धन्यवाद, जितने नेता आएंगे सबको धन्यवाद, और जो सोशल मीडिया पे उसके लिए आवाज उठाएगा उन सबको धन्यवाद। सबको प्लीज हो सके तो मदद करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो इस बच्चे का जान बचाने की कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो 2700 लोग देख रहा है, आपका वीडियो 7 आदमी देखता होगा, नहीं फर्क, आप भी लाइव आइए, बनाइए वीडियो और इस बच्चे के लिए आवाज उठाइए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी सब डिटेल्स जो है उस बच्चे के लिए जो मैंने वीडियो बनाया उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस आप लोगों से विनती है, आप लोग मदद के लिए आ गए। जय हिंद।